आइए बेटा कॉमन पॉइंट। हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, सब बता चुके। कहरा आपको आ गया बेटा। एक वाक्य के 6 प्रकार बनाए। कसम खिलवाया बेटा, अपने गुरु की कसम खा करके बताओ कि कर लिया है, तो कर लिया है तो आपने भेजा हमारे पास, नहीं भेजा आप उसको भेजिए, तब हम जानेंगे कि हमारा विद्यार्थी पढ़ रहा बेटा। आइए, तो आज हम वही चीज़ है बेटा, क्या सिखाया, 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन ना बेटा। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से साइड ले लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होते हैं उन्हीं के ठीक बाद भी लगाते हैं ना। यही पढ़ा ना। अब आप लिखें हु वाले पैसिव वॉइस, हु वाले पैसिव वॉइस, इसको आप कैसे बनाओगे ना बेटा, यही काम आपको करना है। हु वाले पैसिव वॉइस, इसको करने के लिए आपको 6 काम करने पड़ेंगे। 4 आपको आते हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन, सहायक क्रिया लगा लोगे, इतना कर लेना। उसके बाद 2 काम और बढ़ जाएंगे। आइए बेटा कॉमन पॉइंट शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग बेटा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन, यहाँ लगेगी सहायक क्रिया। शुरू करते हैं बेटा, तैयार हो ना, गुड। जैसे कहा बेटा हु प्लेज चेस, इतना लिखा बेटा, हु प्लेज चेस, शतरंज कौन खेलता है, ये वाक्य। इस वाक्य का आपको पैसिव वॉइस बनाना बेटा। तो पहली स्टाइल जो आपको मालूम, 2 स्टाइल से बनेगा, दिमाग पर रखो कि 2 स्टाइल से इसको बना सकते हैं। पहली स्टाइल क्या है, जो आपको पढ़ चुके हैं बेटा। 4 काम करो पहले। खेलता है, क्या खेलता है, चेस। जो जवाब आया हो यहाँ पे आ गया बेटा, एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो, बाई से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हुम। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। 3 काम हो गया। 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्या बोलो, इज एम आर। चेस के साथ क्या लगाओगे, इज। ये 4 काम आपको मालूम थे, पैसिव वॉइस बन गया। चेस इज प्लेड बाय हुम। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लगा देखो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य के शुरू में आता है, बोलो शुरू में आता है ना। तो WH वर्ड को जोड़ा किससे, बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई हुम हो गया ना बेटा। WH वर्ड यहाँ गया। और इतना तो आपको मालूम है, टेंस पढ़ा चुके हैं, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य सहायक क्रिया। अब इसमें मुख्य सहायक क्रिया क्या है, यह मुख्य सहायक क्रिया यहाँ पे आ जाएगी ना बेटा। यह यहाँ से कट गया, यह यहाँ से कट गया। अब लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये बाई होम वाक्य के शुरू में लगाना, यह हो गया 5वां काम। और मुख्य सहायक, अच्छा बताओ, इज बीइंग में मुख्य सहायक क्रिया क्या है, इज। जो पहला शब्द होता है वही मुख्य सहायक क्रिया होती है बेटा। उसको उठा करके कर्ता पहले कर दो, ये काट दो, ये काट दो, पैसिव वॉइस बन गया। एक तरीका समझ आ गया, पक्का, कॉन्फिडेंस। शुरू करें दूसरा तरीका। इसी वाक्य को हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं बेटा। कैसे, पहले पैसिव वॉइस ऐसे बना लेना, बना लिया। बाई को वहीं छोड़ देना, बाई को वहीं छोड़ देना। हुम का हु यहां लाना, हुम का क्या लगाओगे, हु, सब्जेक्टिव फॉर्म हु। बाकी उतार दो, बाई वहीं छोड़ देना। हु इज चेस प्लेड बाई, बन गया बेटा। हु, होम की जगह हु लगा दिया, बाई वहीं छोड़ दिया। हु इज चेस प्लेड बाई, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना।
अब यह जो आपने बनाया, इसके केवल 2 प्रकार बनेंगे। एक तो आपने बनाया है, एक निगेटिव बन सकता है, इसके 6 प्रकार नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे समझ आ गया होगा? क्योंकि यह खुद ही WH वर्ड वाला है। तो WH वर्ड का अफर्मेटिव और निगेटिव पक्का आ गया। कॉन्फिडेंस कैसे बना एक बार फिर समझो, जल्दीबाजी नहीं। देखा बेटा, हु प्लेज चेस, जब कर्ता क्रिया कर्म यही 3 चीज हों तब यह 2 ढंग से बन सकता है। इसके आगे जब वाक्य बढ़ेगा तब केवल यही बनेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। क्योंकि एक नियम है कि अगर प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में आता है तो उससे संबंधित जो प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है बेटा, यह हु जो है, हु हुम क्या है? प्रोनाउन है। वाक्य के शुरू में आएगा। जब प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में आता है तो उससे संबंधित जो प्रेपोजिशन है, उससे संबंधित जो प्रोनाउन है, वाक्य के शुरू में आ सकता है। ठीक है, इसलिए यह भी सही है और यह भी सही है। कैसे बना एक बार फिर समझो, वही स्टाइल जो पढ़ा चुके। हु प्लेड चेस, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। ये तो आप रोज करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे साइड लगी, पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं क्योंकि वाक्य गलत है। इसलिए कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है? वाक्य शुरू में आता है। तो WH वर्ड इसमें क्या है? हुम। तो हुम को किससे जोड़ा? बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड वाक्य के शुरू में आ गया। ये 5वां काम हो गया। 4 काम करने के बाद ये 5वां काम हो गया। और मुख्य सहायक क्रिया तन मालूम है, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य सहायक क्रिया। तो इसमें मुख्य सहायक क्रिया क्या है? इज। इज को कर्ता के पहले कर देना, कर्ता के पहले। अब ये काट देना, ये काट देना, पैसिव वॉइस बन गया। बाय होम इज चेस प्लेड। ठीक है। दूसरी स्टाइल क्या है? पहले पैसिव वॉइस बना लेना, बना लिया, सब बना लिया ना, ये बना है। तो बाई को वहीं छोड़ देना, प्रेपोजिशन है वो, और होम का केवल हु यहां ले आना, सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, बाकी उतार देना, बाई वहां लगा देना। पक्का बना लोगे ना? अब देखो ये फोटो इसे बनी रहेगी और आपको सारे वाक्य हम बताते जाएंगे। जैसे कहा बेटा, देखो इसे बना है, अब वाक्य बड़ा करेंगे। से कहा बेटा, हु प्लक्स द फ्लावर्स इन द गार्डन। हु प्लक्स द फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में फूल कौन तोड़ता है? क्या तोड़ता है? फूल। तो जो जवाब आया यहां पे आ गया द फ्लावर्स ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। बाई होम, बाकी लिख दो इन द गार्डन, इन द गार्डन ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। तो बताइए द फ्लावर्स के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा बेटा, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी यह वाक्य पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन आप बोलना नहीं क्योंकि वाक्य गलत है। क्यों गलत है? WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है ना। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाई होम ना। ये 5वां काम हो गया। मुख्य सहायक क्रिया क्या है? आर। यह उठ करके चली जाएगी कर्ता के पहले, ये तो आर वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पड़ोटा बन गया। बाई होम आर द फ्लावर्स प्लग्ड इन द गार्डन। अब इस वाक्य को दूसरे ढंग से ना बनाना, क्योंकि प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में बाई नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसी ढंग से इसको बनाएंगे। यह उससे नहीं बनेगा, हु से नहीं बनेगा। पक्का? कॉन्फिडेंस? मिटा दें। ये अफर्मेटिव बन रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा निगेटिव बना सकते हो, यानी कि केवल इसके
दो वाक्य बनेंगे। अफर्मेटिव तो हम बना ही रहे हैं, निगेटिव आप घर सुना। निगेटिव मालूम है, नॉट लगा देना। जैसे कहा हु अब्यूजेज मी, क्वेश्चन मार्क, हु अब्यूजेज मी, मुझे गाली कौन देता है। गाली देता है, किसको गाली देता है? मुझको। तो जो जवाब आया यहाँ पे आगे बढ़ा, ये वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, अब्यूज्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हूँ। देखो फोटो इससे बनी बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साहिब क्या? इज, एम, आर। बताइए आई के साथ क्या लगेगा? एम। पैसे बन गया? बन गया। लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, क्योंकि WH वर्ड बाई होम यह वाक्य के कहाँ आएगा? शुरू में। तो बाई होम यहाँ लगा दिया। अरे यार जो समझा रहे हैं समझ आ रहा है ना। WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य क्रिया। तो यह एम जो है कर्ता पहले आ जाएगा। ये काट दो, ये काट दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, पढ़ो बन गया। बाई होम एम आई अब्यूज्ड। क्लियर? पक्का? कॉन्फिडेंस? अब इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। ये कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। तो आप इसको दूसरे ढंग से बना सकते हो। बाई वहीं छोड़ दो, हुम का केवल हु यहाँ ले आओ, बाकी लिख दो हु एम आई अब्यूज्ड बाई। पढ़ो बेटा, बन गया। हु एम आई अब्यूज्ड बाई। यह भी सही है और यह भी सही है, यानी कि यह पक्का है ऊपर जो बना है ये वाला, क्योंकि कोई भी वाक्य आएगा ये बन सा ये स्टाइल लग जाएगी। लेकिन यह स्टाइल कब लगेगी? जब केवल कर्ता क्रिया, हु वाले में कर्ता क्रिया और कर्म होगा, आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? अब टेंस बदल रहे हैं बेटा, टेंस चेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया ना पूरा? जैसे कहा गया हु रोट एन एसे इन द एग्जाम। हु रोट एन एसे इन द एग्जाम। अब एडवर्बियल फ्रेज है, एक ही स्टाइल से बनेगा। ठीक है, बना दो बेटा। लिखा, क्या लिखा? एन एसे। जो जवाब आया हो यहाँ पे आगे बेटा, एन एसे। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हुम। इन द एग्जाम, अरे एग्जाम या एग्जामिनेशन। ठीक है। अब ऊपर टेंस कौन सा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस। बोलो साहब क्या? बोलो। वाज और वर, एन एस के साथ क्या लगाओगे? वाज। पैसिव वॉइस नियमतः बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है। वाक्य के शुरू में तो बाई होम यहाँ आ जाएगा, आ गया। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य क्रिया। तो इज जो है कहाँ जाएगा? यहाँ पे। इज नहीं, वाज। वाज यहाँ पे आ जाएगा। वाज कट गया, बाई होम कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया। बाई होम वाज एन एसे रिटन इन द एग्जाम। इसको दूसरे ढंग से ना बनाना, नहीं तो गच्चा हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन बाई जो है बीच में आ रहा है, वाक्य के अंत में नहीं आ रहा है। आ गया समझ? पक्का? मिटा दें? सिखा बेटा, दो वाक्य हम, तीन वाक्य करा रहे हैं बेटा। दो वाक्य हम हूं वाली स्टाइल से जो बनेगा, और एक ऐसा बोलेंगे जो दोनों स्टाइल से बन सकता है। सिखा बेटा, हु bought the tickets in the cinema hall? Who bought the tickets in the cinema hall? सिनेमा हॉल में टिकट किसने खरीदा?
खरीदा, क्या खरीदा? टिकट्स। जो जवाब आया यहाँ पे आगे बेटा, द टिकट्स ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ते हो? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। इन द सिनेमा हॉल ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। तो बताइए टिकट्स के साथ क्या लगेगी? बोलो ना, वर। बन गया। अब दो काम और कर लो। बाई हूं वाक्य के शुरू में और WH वर्ड के तुरंत बाद आती है मुख्य सहायक क्रिया। लगा दो बेटा क्या? वर। अब यहां से वर वहां चला गया, बाई हूं वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस पूरा बन गया बेटा। बाई whom was the tickets, by whom were the tickets bought in the cinema hall? ईमानदारी से बताओ, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा ना? कठिन है कोई क्या? इसको आप दूसरे ढंग से बनाओगे ना? बनाना। अरे यार लंटा ही हो क्या यार, बेइज्जती कर रहे हो? क्यों ना बनाना? क्योंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज लगा है ना? बनाना। जैसे कहा बेटा, Who sang a song? बस गीत किसने गाया ना बेटे। अब ये दो ढंग से बनेगा। गाया, क्या गाया? गीत। तो हो जाएगा ए सॉन्ग। जवाब यही आएगा। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? बोलो पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या? बोलो वाज और वर। इस सॉन्ग के साथ क्या लगे बेटा? वाज। पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन बाई हूम वाक्य कहाँ आएगा? शुरू में बाई हूम और WH वर्ड के बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। क्या हो जाएगी? वाज। तो वाज वहां चला गया, बाई हूम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। बड़ा बड़ा बन गया। बाई हूम वाज ए संग, बाई हूम वाज ए सॉन्ग संग, क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरी स्टाइल क्या बनाओ बेटा? बाई वहीं छोड़ देना, हु का हुम का हु यहां ले आना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, बाकी उतार दो। हु वाज ए सॉन्ग संग बाई, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ा बन गया बेटा। हु वाज ए सॉन्ग संग बाई। कोई कठिन हो बता दो बेटा। आ रहा है ना समझ? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे कहा बेटा, हु विल रिपेयर द वॉच इन टाइम। Who will repair the watch in time? समय पर घड़ी की मरम्मत कौन करेगा? रिपेयर कर, किसकी मरम्मत करेगा? घड़ी की। तो जो जवाब आया यहाँ पे अगर द वॉच ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? रिपेयर्ड। डूयर को किस जोड़ा? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हुम। इन टाइम ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बोलो बेटा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्या? बोलो विल बी और शैल बी। बताइए द वॉच के साथ क्या लगेगा? विल बी। हो गया। अब बताइए वाक्य पैसिव वॉइस तो बन गया, लेकिन बोलना नहीं, क्योंकि वहां क्वेश्चन मार्क लगा, यहां भी लगना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क कैसे लगाओगे? बाई हूम वाक्य कहां जाएगा? शुरू में बाई हूम यहां गया और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य सहायक क्रिया। बिल बी में मुख्य सहायक क्रिया क्या है? बिल। बी वहीं रह जाएगा, वह बिल यहां पे आ जाएगा। अब बी रहने देना वहीं पे। बिल कट गया, पहला शब्द जो आता है वही मुख्य सहायक क्रिया होती है। तो बिल कट गया यहाँ पे, बाई होम यहाँ कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ा उठा बन गया। बाई होम विल द वॉच बी रिपेयर्ड इन टाइम। कोई कठिन है क्या? मिटा दें। नेगेटिव नेगेटिव भी बनेगा, इंटरेक्टिव तो खुद ही है। से कहा बेटा
हु विल हेल्प अस इन ट्रबल। नोट, हु विल हेल्प अस इन ट्रबल लगेगा क्वेश्चन माना। तो मुसीबत में हमारी मदद कौन करेगा? मदद करेगा, किसकी मदद करेगा? हमारी। तो अस यहां पे आएगा, क्या हो जाएगा? वी। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर, ऐसे चला करो, डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हुम। इन ट्रबल। नोट, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। बताइए वी के साथ क्या लगाओगे? शैल बी। बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। 4 काम आपने कर लिया। अरे तो इतने दिन कर रहे हैं यार, आ गया होगा। लेकिन अभी वाक्य बोलना नहीं, क्योंकि अभी वाक्य गलत है। बाई होम वाक्य के कहाँ जाएगा? शुरू में बाई होम यहाँ गया, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या है? मुख्य क्रिया। शैल बी में मुख्य क्रिया क्या बेटा? शैल। तो यह शैल यहाँ पे आ जाएगा। सहायक मुख्य क्रिया कर्ता के ठीक पहले। तो शैल कट गया, बाय होम कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बन गया बेटा। बाय होम शैल वी बी हेल्प्ड इन ट्रबल। बाय होम शैल वी बी हेल्प्ड इन ट्रबल। कोई कठिन बता दो बेटा, से कहा बेटा। Who will drive the car? कार कौन चलाएगा? चलाएगा, क्या चलाएगा? कार। जो जवाब आया यहां पे आगे बेटा, द कार। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ड्राइवन। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। बाई होम। अब ऊपर देखो टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। कार के साथ क्या लगा उठा? विल बी लगा दिया। अब वाक्य तो बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं, सही करो बेटा। 5वां काम, बाई होम वाक्य के शुरू में, ये 5वां काम हो गया। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? विल। तो विल उठा करके यहां कर लो, कर्ता पहले। विल कट गया, बाई होम कट गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया। बाई होम विल द कार बी ड्राइवन। बाई होम विल द कार बी ड्राइवन। बन गया। अब इस वाक्य को आप दूसरी स्टाइल से बना सकते हो। बाई को वहीं छोड़ दो, होम का सब्जेक्टिव फॉर्म ले आओ, हु, बाकी उतार दो। हु विल द कार बी ड्राइवन बाई। ड्राइवन बाई, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बड़ा बड़ा बन गया। पहला बना बाई होम विल द कार बी ड्राइवन। दूसरा बनेगा हु विल द कार बी ड्राइवन बाई। कोई कठिन हो समझ बता दो, आ गया ना समझ में? अब हम टेंस बदलेंगे बेटा। बताइए, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं ना बेटा। तो अब हम परफेक्ट चलेंगे बेटा। जैसे कहा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। यहां लगेगी सहायक क्रिया। जैसे कहा बेटा, हु हैज, ना बेटा, हु हैज डेकोरेटेड द हॉल इन द कॉलेज। Who has decorated the hall in the college? कॉलेज में हॉल को किसने सजाया है? तो सजाया है, किसको सजाया है? हॉल को। क्या सजाया? हॉल। तो द हॉल यहां आ गया बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डेकोरेटेड। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। इन द कॉलेज। ठीक है। अब ऊपर देखो बेटा, कॉन्स्टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया।
तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या बोलो, हैज बीन और हैव बीन। द हाल के साथ क्या लगेगा, अब इतना तो मालूम है 8 टेंस पढ़ा चुके, हैज बीन होगा ना बेटा, बन गया। लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि अभी 2 काम हो रहे हैं। बाई हूम उसी वाक्य के कहाँ शुरू में, बाई हूम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्या, तो हैज बीन में मुख्य क्या बोला, हैज, ये उठा के यहाँ कर लो। 6 काम हो गए। अरे बाई हूम यहाँ हो गया, मुख्य कर्ता पहले, 6 काम हो गया। हैज वहां चला गया, बाई हूम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ो बन गया। बाई हूम हैज द हॉल बीन डेकोरेटेड इन द कॉलेज। अब इसको दूसरे ढंग से ना बनाना, क्योंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज लगा है, बात पक्की। नेगेटिव बना लेना घर पे, कॉपी पे, कसम खिलवा रहे हैं, नहीं बनाओगे तो मार देंगे कंटाप, हे मुंह मार देंगे, मुंह, समझ रहे हो ना, सिखावट है। Who has watered the plants in the garden? यह वाक्य बता, Who has watered the plants in the garden? बगीचे में पौधों को पानी किसने दिया है, पानी दिया है, किसको पानी दिया है, द प्लांट्स। तो द प्लांट्स यहां आ जाए बेटा, आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे होते उड़ा, बाई से, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हुम। इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, ये 3 काम कर लिया ना। अरे यार 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, 3 काम हो गया ना। अब टेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। बताइए प्लांट्स के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन बोलना नहीं, क्योंकि वाक्य भी गलत है। अभी 2 काम बाकी हैं। बाई हुम आ जाएगा वाक्य के शुरू में। अब WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, हैव आ जाएगा प्लांट्स के पहले, सहायक क्रिया कर्ता के पहले आ जाएगी। अब हैव वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ा बेटा बन गया। बाई होम हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं लगाओगे मास्टर आपको नंबर दे देगा तो महालंट होगा। आपका वाक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आप गलत नहीं हो जाएगा, नेगेटिव बना लेना, पक्का मिटा दें। Who has solved the problem? अब यह वाक्य 2 ढंग से बनेगा। Who has solved the problem? समस्या को किसने हल किया है, हल किया है, क्या हल किया है, the problem, the problem। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई हूं, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हूं। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन, प्रॉब्लम के साथ हैज बीन, बन गया ना। लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के शुरू में आता है। तो बाई हूं आ गया वाक्य के शुरू में, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, हैज, हैज कर्ता के पहले आ जाएगा। अब हैज वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ा बड़ा बन गया। बाई होम हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड। अब इसी वाक्य को आप लोग दूसरी स्टाइल सुनाएं कॉपी पे, बना लिया ना। अरे यार बन गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं मिलाना, बाई वहीं छोड़ देना, बाई वहीं छोड़ देना, हुम का केवल हु यहां लेना, बाकी वाक्य लिख दो। हु हैज द
प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाई, बड़ा बड़ा बन गया। हु हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाई, क्वेश्चन मार्क जो लगा देना, क्योंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं था तो यह दो ढंग से बन गया। प्रेपोजिशन वाक्य के अंत में आ गया ना। अरे यार जैसे कहते हो ना, कलकत्ता इज फेमस फॉर व्हाट, होता ना, या ऐसा बोल सकते हो, देखो व्हाट इज कलकत्ता फेमस फॉर, तो फॉर प्रेपोजिशन से है तो वहां व्हाट यहाँ गया, तो बाई प्रेपोजिशन है तो हुम का हु यहाँ जाएगा। बात पक्की। अरे व्हाट की तीनों फॉर्म व्हाट 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 होती है, हु की तीनों फॉर्म हु हुम हुज होती है, गणित लगी मिटा दें। गुड। अब टेंस आगे बढ़ रहे हैं बेटा, सिखा बेटा। हु हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट, यह वाक्य है। हु हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट, सूर्य अस्त के पहले ताज किसने देखा था, क्या देखा था, ताज। जो जवाब आया यहां पे आ गया बेटा, द ताज ना बेटा। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म विजिटेड, डूयर को किससे बोलोगे, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हुम होता है। बिफोर आगे लिख लो, बिफोर द सनसेट ना बेटा। अब टेंस है पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे बढ़ो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या बोलो, एक ही होती है, हैड बीन। पैसिव वॉइस इतना आप बहुत पहले पढ़ चुके थे। अरे यार इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के शुरू में जाएगा। WH वर्ड जुड़ा किससे है, बाई से, तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। बाई हुम, पांचवा काम हो गया। छठा मुख्य सहायक क्या, हैड बीन में क्या, हैड, तो यह कर्ता के पहले आ जाएगी। अब हैड काट दो, बाई हुम काट दो, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पूरा बन गया। बाई हुम हैड द ताज बीन विजिटेड बिफोर द सनसेट, आ गया होगा पक्का। एक और जैसे कहा गया, हु हैड टेकन, अरे टेकन छोटे लिखो, टेकन द मेडिसिन बिफोर इवनिंग कर लो, इवनिंग। हु हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर इवनिंग, शाम के पहले दवा किसने खा ली थी, खा ली थी, क्या खा ली थी, दवा। तो जो जवाब आया यहां पे आ जाए बेटा, द मेडिसिन ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेकन। डूइड को किससे जोड़ा, हु से, बाई से, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हुम, बिफोर इवनिंग ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन होती है ना, लगा दिया। लेकिन अभी वाक्य बोलना नहीं गलत है, क्योंकि WH वर्ड बाई सहित वाक्य के शुरू में आएगा, बाई हुम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्रिया, तो हैड उठ करके चला जाएगा यहाँ पे, हैड वहां चला गया, बाई हुम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, बड़ा बड़ा बन गया। बाई हुम हैड द मेडिसिन बीन टेकन बिफोर इवनिंग। कोई कठिन हो बता दो। अरे जो पढ़ चुके वही कर रहे हैं बार बार। बाई हुम वाक्य शुरू में आ जाएगा, मुख्य सहायक कर्तक पहले आ जाएगी, ये दो काम और बढ़ गए, बन गया। नहीं, अगर नहीं समझ, जिंदगी भर रटते रहोगे, नहीं समझ, पठकवा पढ़ावे और आपको समझ में न आवे तो समझ जाना कि बृहस्पति भगवान उतर के आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, संदेह नहीं आए। अरे उन्होंने हमको भेजा यार, जाओ बच्चों को बताओ, हमारी बात सुनो, आ गया ना बेटा, पक्का।
कॉन्फिडेंस, गुड। सेकंड, हु हैड, नंबर हु हैड ओन द मेडल, हु हैड ओन द मेडल, क्वेश्चन मार्क लगा, मेडल किसने जीता था, जीता, बस आगे क्वेश्चन लगा। अब ये दो ढंग से बनेगा, जीता, क्या जीता, मेडल, तो द मेडल, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो तो होती है, रहेगी, उतार देना। डूयर को किस जोड़ा, बाई से, हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, हुम ना। अब ऊपर देखो टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट, एक कदम आगे, ये बार बार करें जिससे दिमाग घर कर जाए, एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साहित्य बेटा, हैड बीन लगा दिया, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी बाई हुम वाक्य के शुरू में लेना है, बाई हुम, और मुख्य साहित्य के ठीक बाद, WH वर्ड के ठीक बाद मुख्य साहित्य, हैड यहाँ पे आ गया, हैड ना बेटा, हैड वहां चला गया, बाई हुम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, बड़ा बेटा बन गया। बाई हुम हैड द मेडिसिन, मेडिसिन है, मेडल है, बाई हुम हैड द मेडल बीन ऑन, बन गया। अब इस वाक्य को आप दूसरे ढंग से बनाइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ, बोलो। अरे बाई वहीं छोड़ दो, हुम का हु यहां ले आओ, बाकी उतार दो। हु हैड द मेडिसिन, मेडिसिन मेडल, हु हैड द मेडल बीन ऑन बाई, बाई वहां लगाना पड़ेगा, हु हैड द मेडल बीन ऑन बाई, दोनों ढंग से बन गया, पक्का, कॉन्फिडेंस। अब हम टेंस बदलेंगे बेटा, यानी चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। से कहा बेटा, हु विल हैव संग ए सॉन्ग बिफोर आई कम, मेरे आने के पहले गीत कौन गा चुकेगा, क्या गा चुकेगा गीत, जो जवाब आया यहां पे आ गया बेटा, ए सॉन्ग, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डूयर को किस जोड़ते हो, हु से, हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, हुम, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट, एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, साहित्य क्या होती है बेटा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इस सॉन्ग के साथ क्या लगेगी, विल हैव बीन, बन गया। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, बाई हुम वाक्य के शुरू में, बाई हुम, अब WH वर्ड के तुरंत बाद क्या चाहिए, मुख्य साहित्य है यहाँ पे, तो विल हैव बीन में मुख्य साहित्य क्या बेटा, केवल विल है बताया, जो पहला अक्षर हो, पहला शब्द होता है, ये मुख्य साहित्य होती है, तो विल यहाँ पे आ गया, तो बिल वहां चला गया, बाई हुम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ा बन गया बेटा। बाई हुम विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बिफोर आई कम, पक्का, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, बाई हुम विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बिफोर आई कम, नोट कर लिया। से कहा बेटा, who will have finished, who will have finished the work before 5 PM, who will have finished the work before 5 PM, 5 बजे के पहले कार्य कौन समाप्त कर चुकेगा, क्या समाप्त कर चुकेगा, द वर्क, द वर्क यहां ले दो, द वर्क, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, डूयर को किससे जोड़ा, हु बाई से, तो बाई हुम बिफोर
5 PM। ना बेटा, अब फ्यूचर परफेक्ट एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन, द वर्क के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। बाय होम वाक के शुरू कर देना, ये 5वां काम हो गया। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्या, तो मुख्य क्या क्या है, बिल। बिल यहाँ पे आ जाएगा, बिल वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, वाक बन गया। आ गया समझ में, मिटा दें, पक्का कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, गुड। ये क्या बेटा, हु विल हैव, राइटिंग बढ़िया नहीं इससे बन रही यार, सिखा बेटा, हु विल हैव taught us, बस इतने लिखा बेटा। हमें कौन पढ़ा चुकेगा, किसको पढ़ा चुकेगा, हमें। तो अस यहाँ आएगा क्या जाएगा, वी। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होती है, taught। डूयर को किससे जोड़ोगे, बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। ठीक, अब ऊपर कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे बढ़ो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्या, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बताइए वी के साथ क्या लगाओगे, शैल हैव बीन। अरे साफ साफ लिखो यार, शैल हैव बीन, बन गया। अब बाय होम वाक के शुरू में, बाय होम यहाँ गया, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य क्या, सब मालूम है, मुख्य क्या इसमें क्या है, शैल। शैल यहाँ जाएगा, शैल वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। दूसरा आप बनाइए, इस वाक का एक ढंग से बनेगा, क्योंकि आगे एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। बनाइए फट से, शाबाश, बन गया, हाथ उठाओ। हाँ अच्छा है, तो कच्चा है नहीं यार, तुम लोग तो ही नहीं हो। बहरहाल आ गया ना बेटा। अब हम बनाने जा रहे हैं, मिलाना। होम का हु वाक के शुरू में लेना, बाई वहीं छोड़ देना, बाकी वाक ले दो। हु शैल वी हैव बीन taught by, बड़ा बड़ा बन गया। हु शैल वी हैव बीन taught by। नहीं समझ में आया बता दो, पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बेटा। हे पाठक पढ़ा रहे हैं यार, नहीं यार तुम्हारी बेइज्जती यार, समझा करो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। जैसे हम बोर्ड पे लिखें, हमारे बनाने के पहले आप खट बना लो और बाद में मिला लो। अब इतनी तेजी आनी चाहिए बेटा। आई बात सुना। अब हम तो इसलिए एक एक बार इतने दिन से पढ़ रहे यार, अब जो नया लड़का जुड़ रहा है उसके लिए हमको बोलना पड़ रहा है, नहीं समझ, बाकी आपको आने लगा ये कॉन्फिडेंस। तो जैसे हम ऊपर वाक लिखें, खट से आप बना दो, तब समझो पाठक कैसे से हो। पाठक बाद बनाए, आप पहले बना लो, और बनाने के बाद उसको मिलाओ। ठीक है, जब हम बना रहे उसको मिला लो कि सही है कि नहीं सही। ठीक है, आप टेंस बदल रहे हैं बेटा, सिखाओ बेटा। Who is cooking the food? Who is cooking the food in the kitchen? बनाओ बेटा। Who is cooking the food in the kitchen? बनेगा the food, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, डूयर को किससे, बाई होम, इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता था, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। बताइए फूड के साथ क्या लगाओगे, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात क्या लगा दिया, बीइंग, BEING, बन गया। अब क्या करोगे,
पांचवा काम बाई होम वाक्य के शुरू में, बाई होम। छठा काम मुख्य साक्रिया, इसमें क्या हो रहा है, इज, इज चली जाएगी यहाँ पे ना, इज वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। बाई होम इज द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। दूसरे ढंग से इसको ना बनाना, क्योंकि लगे आगे एडवर्बियल फ्रेज। पक्का यही बनाए हो ना? अरे यार हमने कहा था जैसे वाक्य लिखे उसके पहले आप बना लो। बना लिया था कि नहीं? देखो यही बनाया कि नहीं, बाई होम इज द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। अगर यही बनाया है तो बेटा वाक्य सही है, पाठक का पढ़ाना सार्थक है। पक्का? अगर और कुछ बनाया हो तो हमारी बेइज्जती है। शिकायत है who is purchasing the books in the market। बाजार में पुस्तकें कौन खरीद रहा है? खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? किताबें। द बुक्स, वर्ब की बोलो, थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? परचेज्ड। डूयर को किस जोड़ा? बाई से। बाय होम इन द मार्केट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। बुक्स के साथ क्या लगे? आर। आगे क्या लगा? तो बीइंग। पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन बोलना नहीं, क्योंकि भी दो काम बाकी हैं। बाय होम आ जाएगा वाक्य के शुरू में, बाय होम, और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थी? मुख्य क्या? आर चला जाएगा यहाँ कर तक, पहले आर वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। थोड़ा बेटा बन गया। बाय होम आर द बुक्स बीइंग परचेज इन द मार्केट। आ गया होगा सामने? पक्का? मिटा दें? जिसे कहा बेटा Who is abusing me? मुझको गाली कौन दे रहा है? लगा दो बेटा, किसको गाली दे रहा है? मुझको। आ गया आई यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो क्या होगी? एब्यूज्ड। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हुम ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगाओ, उसी की सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगी? एम। आगे क्या लगा दो? बीइंग। बन गया। अब बाई होम वाक्य के शुरू में, बाई होम वाक्य के शुरू में मुख्य सहायक क्रिया क्या है? एम। मुख्य सहायक क्रिया इसमें क्या है? एम। ये चली जाएगी कर्ता पहले, एम वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब इसी वाक्य को आप दूसरे ढंग से बनाओ, आप बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। अरे 4 दिन लगाओगे एक वाक्य बनाने में? चलिए बनाओ। बन गया? बना दो बेटा। क्या बनेगा? हु एम आई बीइंग एब्यूज्ड बाई। बाई यहां लगाना क्वेश्चन है। आ गया होगा समझ? पक्का? मिटा दें? अब आपको सब आने लगा बेटा, क्योंकि पाठक स्टाइल है। जिसे कहा बेटा हु was boiling the eggs under the tree। Who was boiling the eggs under the tree? पेड़ के नीचे अंडे कौन उबाल रहा था? क्या उबाल रहा था? अंडे। The eggs, the eggs लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉइल्ड। डूयर को किससे जोड़ा? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। अंडर द ट्री ना बेटा। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात देंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर। एक्स के साथ क्या लगा बेटा? वर। आगे क्या लगा दो? बीइंग। बन गया। लेकिन अभी बोलना नहीं, बाई होम ये पांचवा काम है, वाक्य के शुरू में आ जाएगा बाई होम, और इसमें मुख्य सहायक क्रिया क्या है? वर। वर यहाँ आ जाएगा।
वर वहां चला गया, बाय होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ा बन गया। बाय होम वर द एग्स बीइंग बॉइल्ड अंडर द ट्री। कोई कठिन बता दो, मिटा दें, यही बनाया था ना, शाबाश। से लिखा बेटा, हु वाज सेलिंग द बास्केट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। Who was selling the baskets on the platform? प्लेटफॉर्म पर टोकरियां कौन बेच रहा था? क्या बेच रहा था? टोकरियां। द बास्केट्स, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। डूयर को किस बेटा? बाई। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ऊपर देखो, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात नहीं, उसी की सहायक क्रिया दो होती है, वाज और वर। द बास्केट साथ क्या लगेगा? वर। आगे क्या लगा दो? बी। लेकिन अभी दो काम बाकी हैं। क्वेश्चन समझ गया? बाई होम वाक के शुरू में, बाई होम वाक के शुरू में मुख्य सहायक क्रिया क्या है? वर। चली जाएगी कर्ता पहले। अब वर वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क। देखो अपनी कॉपी में यही बनाए थे कि नहीं? अरे यार यही बना था, वेरी गुड, सही है बेटा। बाय होम वर द बास्केट्स बीइंग सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। सिखा बेटा, हु वाज रिंगिंग द बेल। यह वाक्य बेटा, घंटी कौन बजा रहा था? क्या बजा रहा था? घंटी। बेल माने कुआं होता है, बेल ये। हु वाज रिंगिंग द बेल, घंटी कौन बजा रहा था? तो लगा दो बेटा, द बेल ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग रंग रंग। डूयर को किस जोड़ा? भाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हुम। ऊपर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बात नहीं। बेल के साथ क्या लगेगा? वाज। आगे क्या लगा दो? बीइंग। अब लगा दो, बाई होम वाक के शुरू में और WH वर्ड के तुरंत बाद मुख्य क्रिया, वाज यहाँ जाएगा, वाज वहां चला गया, बाई होम वहां चला गया, लगा क्वेश्चन मार्क। पढ़ो बेटा, बन गया। बाई होम वाज द बेल बीइंग रंग। अब आपको इस वाक्य को दूसरी शब्द सुनाओ, बना लोगे? बोलो जल्दी। कॉपी बन गया? अरे यार, हुम का हु यहां ले आओ, बाकी उतार दो। हु वाज द बेल बीइंग रंग बाई, क्वेश्चन मार्क। बड़ा बन गया। तो आठों प्रकार ये आपको समझ आ गए। अब जितनी मॉडल हैं उन्हीं के ठीक बाद भी लगाना। अब हम पूरा अभ्यास नहीं कराएंगे, एक हम यहां बताने जा रहे हैं, बाकी आप अपने मन से कर लेना, ठीक है? एक लास्ट अंतिम वाक्य बताने जा रहे बेटा, मॉडल वाला एक बताएंगे, उसी आधार पर सब आप बनाते जाना। सिखाओ बेटा, हु कैन डू दिस वर्क। अब ये अंतिम है, यह दो ढंग से बनेगा बेटा। आप अपनी कॉपी पर दोनों ढंग से बनाओ और हम चेक करेंगे कि आपका वाक्य सही है गलत है। Who can do this work? मॉडल है, मॉडल तरीका बता चुके, शाबाश। दोनों ढंग से बना लिया, अब मिलाओ। कर सकता है, क्या कर सकता है? दिस वर्क। वह बता दें क्रिया में क्या कसम खिलवाया। कर सकता है, क्या कर सकता है? दिस वर्क। दिस वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। डू का थर्ड फॉर्म डन। डूयर को किससे जोड़ा बेटा? बाई से। हु का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हुम। अब ऊपर देखो क्या है? मॉडल है, सीधे नीचे आ जाएगा, उसी के आगे क्या लगा देना? बी। पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, क्योंकि WH वर्ड वाक्य सुन लो। बाई होम वाक्य कहा जाएगा शुरू में, आ गया। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? मुख्य क्रिया।
मुख्य सहायक इसमें क्या है, कैन। तो यह कैन जो है यहाँ पे आ जाएगा, कैन वहाँ चला गया, बाय होम वहाँ चला गया, क्वेश्चन में लगा दो, बाय होम कैन दिस वर्क बी डन। ठीक है, दूसरा वाला भी बना लिया होगा। तो होम का हु यहाँ ले आना, बाय वहीं छोड़ देना, बाकी बता दो, हु कैन दिस वर्क बी डन बाय, हु कैन दिस वर्क बी डन बाय। अब जितनी भी मॉडल्स हैं, कैन, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैड टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, सब पढ़ा दिया ना। सब यही गणित लगी, चाहे आप दिन बनाओ, जिंदगी भर बनाओ, यही बनना है। बात पक्की? कॉन्फिडेंस? हु वाले आपको समझ आ गए बेटा? पक्का? वेरी गुड। तो हम आपसे आशा करते हैं कि यह हु वाले जितने हमने आज बनाए, ये तो आपने यहाँ बनाए, इसका आप निगेटिव बना डालना, इसके 6 प्रकार न बनाना, क्योंकि यह खुद ही डबल इंट्रागेटिव है। तो डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या बन सकता है, निगेटिव। बना लोगे ना? पक्का? घर के लिए काम, आज ज़्यादा काम नहीं है, बना लो। थैंक यू बेटा।